कमाल की बात कही थी कि लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारा वक्त अच्छा हो तो, और अगर आप चाहते हैं कि आपका वक्त अच्छा हो तो इस समय का आपको सही से उपयोग करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं रोशन आप सभी दर्शकों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम यहां पर जेएसएससी सीजीएल, झारखंड पुलिस और झारखंड में जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा से कहा है कि मैं आपको उस टॉपिक को कवर कराऊंगा जो आपके परीक्षा में पूछता है। आज का टॉपिक ही कुछ खास है क्योंकि आपका सिर दर्द जो है इतिहास का उसको उतारना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में हमारे प्रमुख घटनाएं नाम करके एक टॉपिक दिया हुआ है। जेएसएससी का आप सिलेबस थोड़ा सा आप जाके देख लीजिएगा, जहां पे बीच में दिया हुआ है जीके वाले सेक्शन में प्रमुख घटनाएं। अब इस टॉपिक को हम स्किप करके चले जाते हैं या तो फिर इतिहास में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, लेकिन क्या है ना, इतिहास अथाह है और उसको पढ़ने में हमारा ज़्यादा समय चला जाता है और बहुत चीज़ पढ़ते हैं और उसको भूल जाते हैं। लेकिन आपको ये बताया गया है सिलेबस में कि प्रमुख घटनाएं से एक प्रश्न पूछेगा, तो इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है। तो उसी के लिए वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज करके लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमुख घटनाएं के, और इसको करना क्या है। देखो, एक नंबर दे के जाएगा ये टॉपिक, तो इसमें क्या करना है, आपको रट जाना है। अब आप कहोगे यार कैसा टीचर है यार, अब रटने को कह रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आपको रटना पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि एक नंबर पक्का हमको पता है कि ये देखे जाएगा। जाके देख लीजिए क्वेश्चन बैंक, यहां से कितना क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो रटना पड़ेगा, ज्यादा रटना नहीं है, इतना ही रटना है, इसके बाद भी बताऊंगा। तो अब बताता हूं करना क्या है आपको। तो सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था भाई। तो 1500 ईसा पूर्व में जो है भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। याद हो गया आपको, बिल्कुल याद हो गया होगा कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। आज का पहला क्लास का पहला टॉपिक प्रमुख घटनाएं में पहला क्वेश्चन ये है कि आर्यों का आगमन कब हुआ। आई होप कि याद हो गया होगा, 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ। दूसरा सवाल कि महावीर का जन्म कब हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि महावीर का जन्म कब हुआ। तो आपको क्या करना है कॉपी में, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 540 ईसा पूर्व में महावीर भगवान का जन्म हुआ। कहां पर जन्म हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, ये सब आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अगला सवाल जो आता है कि महावीर का निर्वाण कब हुआ। तो महावीर का जो निर्वाण हुआ वो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तो महावीर को लेके दो प्रश्न, एक जन्म मैंने बताया, क्या बताया, 540 ईसा पूर्व, और दूसरा 468 ईसा पूर्व में जो है ना इनका निर्वाण हो गया। तो महावीर आपको याद हो गया होगा और भारत में आर्यों का आगमन भी आपको याद हो गया। तीसरा सवाल जो कि तीसरा टॉपिक से है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या मैंने बताया, 563 ईसा पूर्व। इसको आप एक सीरीज में याद रखो और इसको आप एक सीरीज में, ठीक है। हालांकि मैंने लिखना भूल गया कि गौतम बुद्ध का निर्वाण कब हुआ, तो वो 483 ईसा पूर्व में जो है ना इनका निर्वाण हुआ था। ये भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व में उनका क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था। अब अगला सवाल जो है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। महत्वपूर्ण है, जेएसएससी पूछा है, याद रख लीजिएगा कि 326 ईसा पूर्व में जो है ना सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब सिकंदर कौन था, इस बारे में आप थोड़ा सा विकिपीडिया कीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा कॉपी में लिख लेना, ज्यादा जानकारी मिलेगी, ठीक है। हालांकि ये प्रमुख घटना में सिर्फ इसी तरीके से पढ़ना है। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, 326 ईसा पूर्व में। दूसरा सवाल जो आता है वो आता है कि अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, एक महावीर भगवान के बारे में बताया और एक गौतम बुद्ध को। तो आप इसको एक सीरीज में याद रखना, इसको तो ऊपर आप एक सीरीज से याद रख ही लोगे। अब यहां पे मैं अलग बता रहा हूं जो कि आता है आक्रमण से, और सीरीज वाइज सजा के रखा है। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 और अशोक द्वारा जो कलिंग पर आक्रमण हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 326 सिकंदर ने किया था और अशोक ने कितना, 261। तो ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि सिकंदर 326 और अशोक जो है वो 261। क्लियर। आगे बात करते हैं हम विक्रम। अब विक्रम संवत का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। आई होप कि आपको याद भी आते जा रहा होगा, क्योंकि याद करने का शॉर्टकट तरीका यही है कि एक ही चीज को 50 बार पढ़ो, याद डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था।
और शक संवत का आरंभ जो हुआ था वो 78 ईसा पूर्व में हुआ। इसको भी आप एक सीरीज में याद रखो। किस तरीके से? विक्रम संवत का आरंभ और शक संवत का आरंभ, एक 58 ईसा पूर्व और एक 78 ईसा पूर्व। क्लियर? यहां सिकंदर का आक्रमण 326 और यहां पे अशोक का आक्रमण 261, एक सीरीज हो गया। महावीर और गौतम बुद्ध का एक सीरीज हो गया। इस तरीके से याद हो जा रहा है। अब अगला जो आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आता है कि हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था। तो ये 622 ईसा पूर्व में जो है ना हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछेगा वो बताने जा रहा हूं कि फाइहान की भारत यात्रा कब हुई थी। फाइहान का जो भारत यात्रा हुआ था वो कब हुआ था? विकिपीडिया कर लेना, पता चल जाएगा कि फाइहान था कौन यात्री था। हमेशा पूछता है कि फाइहान किसके समकालीन में आया था, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल आपको यह याद रखना है कि फाइहान की जो भारत यात्रा थी वो 405 से लेकर 11 ईस्वी तक था। क्या मैंने बताया? 405 से 411 ईस्वी तक। क्लियर? आगे आता है जो कि आता है हर्षवर्धन का शासनकाल। क्या था भाई? तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था। ये बात आप याद रखिएगा। फाइहान, हर्षवर्धन और हवेंगसान, तीन को आप एक सीरीज में याद रख लीजिए ना, कि फाइहान एक सीरीज में याद रखिएगा और हर्षवर्धन एक सीरीज में और हवेंगसान कहां के ये थे, किस देश के थे, किसके समकालीन थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फाइहान 405, हर्षवर्धन 606 और हवेंगसान 630। याद हो गया अपने को? 3 बार रिपीट करो एक ही बात को कि फाइहान जो था वो 5 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो 405, 606 और 630 हमारा आता है हवेंगसान। बार बार रिपीट करो, याद हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाना और अपने दिमाग को, कैलकुलेटर को तेज करो, क्योंकि महावीर गौतम बुद्ध अलग, सिकंदर और अशोक अलग, विक्रम, शक और हिजरी अलग, और हमारा फाइहान, हर्षवर्धन और हवेंगसान अलग। अब अगला सवाल जो आता है वो आता है सोमनाथ मंदिर पर हमला। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। किसने किया था ये हमला और क्यों किया था, क्या उसका मकसद था, ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। तो एक बार आप जरूर जाके देख लीजिएगा, 5 मिनट का समय लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप इसको समझ लीजिएगा। तो सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था 1025 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था। अब 2 महत्वपूर्ण युद्ध जो है, अब बारी आती है युद्ध का। पहला युद्ध आता है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। जब सोमनाथ मंदिर पर हमला का आप जानने की कोशिश करोगे तो यहां भी आपको याद हो जाएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध था क्या। ठीक है, तो प्रथम युद्ध याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1191 और 1192 में जो है वो हमारा ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है गुलाम वंश की स्थापना। और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में जो है ना वो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। अब गुलाम वंश था क्या, क्यों था, इसका वीडियो तो विस्तार से आएगा, यानी कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं इसको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन एक बार आप गूगल जरूर कीजिएगा कि इसके संस्थापक कौन थे और क्या क्या हुआ था गुलाम वंश में। ठीक है, अब आते हैं कि वास्को डिगामा का भारत पर मतलब आगमन कब हुआ था। वास्को डिगामा के बारे में आप अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि वास्को डिगामा था कौन। तो ये भारत कब आया था भाई? तो 1498 ईस्वी में जो है ना ये भारत आया था। जेएसएससी इसको पूछ चुका है, याद रखिएगा। 1498 ईस्वी में जो है वो वास्को डिगामा भारत आया था। कहाँ का था ये आपको पता होना चाहिए, और अपने कॉपी में अगर नहीं पता है तो एक बार गूगल जरूर कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और ये तीनों प्रश्न जेएसएससी इसी बार की परीक्षा में पूछा है, यानी कि जेएसएससी सब इंस्पेक्टर 2017 यही प्रश्न पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आपका जवाब होना चाहिए 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब पानीपत का प्रथम युद्ध था क्या, किसके बीच हुआ था, ये बात आप नोट डाउन करते जाना। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। ये तीनों प्रश्न जेएसएससी ने पूछा है 2017 के सब इंस्पेक्टर के परीक्षा में। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रमुख घटनाएं में बस ये डेट याद रख लेना, 1 नंबर पक्का पूछ लेगा। ठीक है, तो ये तीनों आप अगर याद कर लिया तो काम हो गया भाई। एक मैंने क्या बताया, 1526, 1556 और 1761। अब आता है कि अकबर का राजरोहन। अकबर जो है इसका राजरोहन कब हुआ था? तो 1556 में। ठीक है, याद रख लिया, इतना खत्म। अब युद्ध की बात कर रहे हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध एक आता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। कोई भी ट्रिक लगाकर याद कर लो कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था।
तो 1576 ईस्वी में। आगे बढ़ते, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना, तो ये 1582 ईस्वी में हुआ था। दीन ए इलाही धर्म का मतलब क्या होता है, एक बार सर्च कर लीजिए। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। क्लियर। पलासी का युद्ध कब हुआ था भाई, तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अब ये चारों आपको याद रखना है एक सीरीज में। कैसे कैसे, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। तीनों को, चारों को मैंने लिख दिया है। 1767 से 1769 तक, 1780 से 84 के बीच, 1790 से 92 के बीच और 1799 ईस्वी में ये जो है ये युद्ध हुआ था। अब बाकी फ्रांसीसी क्रांति एक ही बार पूछा है परीक्षा में, वो 2006 के आसपास शायद पूछा है। 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। अब देखो मेरी बातों को सुनो, आगे जो लिखा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इतना आपको करना है और टाइम बचे तो इसके बारे में जानने के लिए सर्च करने को इसीलिए कह रहा हूं कि आपको अगर टाइम है तो उससे जानकारी जुटा लीजिए। ठीक है, लेकिन बाकी आपको इस तरीके से इस सीरीज में याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप में से बहुत ऐसे छात्र कहेंगे कि यार सर कुछ भी टॉपिक लेके आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके सर जो है ना वो कुछ भी टॉपिक नहीं लेके आते हैं। सारा प्रश्नों को एनालिसिस करने के बाद एक टॉपिक को डिसाइड किया जाता है। अब इतिहास में 2 सप्ताह 3 महीना पढ़ाते रहता, लेकिन प्रश्न अगर एक आएगा तो उससे क्या फायदा मेरे दोस्त। इसीलिए टॉपिक ये है और एक प्रश्न यहां से पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध, अब आप ही देख लो कि दरोगा में ये प्रश्न पूछा गया था और कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। आप रट जाइए इसको कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। थोड़ा सा देख लेना कि किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, दूसरा आता है कि भारत मतलब बंगाल का प्रथम जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 1905 ईस्वी में हुआ था। जेएसएससी पूछा है, जाके जेएसएससी के प्रश्नों को देखो और ये बताओ कि ये प्रश्न पूछता है कि नहीं। अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। बंगाल का विभाजन पहली बार कब हुआ था, 1905 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। उससे पहले क्या बताया मैंने, बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी में। अगला आता जो कि मार्ले मिंटो की सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार जो है वो कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में हुआ था। 1905, 1906 और 1909 आप याद कर लोगे, तब आपका सबसे आसान सवाल आएगा कि भारत जो है ना विश्व युद्ध सबसे पहली बार कब हुआ था। आपने भी पढ़ा होगा और सब किसी को मालूम है कि 1914 से 1918 तक पहली बार जो है विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1914 से 18 तक चला था। दूसरा जो आता है यहाँ पे मैंने लिख लिया कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 ईस्वी में हुआ था हमारा दूसरा विश्व युद्ध। तो पहला क्या याद रखेंगे, 1914, और दूसरा 1939 में पूछ सकता है। ये प्रश्न आपके जेएसएससी रिसेंटली का एग्जाम का मैं हमेशा बात करता हूं, जो आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2017 में पूछा था कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। किस कारण से हुआ था, कौन सा कांड हुआ था, क्यों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि एक सिलेबस में ये भी लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है 1928 ईस्वी में जो है ना, साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। और दांडी मार्च, यकीन कीजिए ये प्रश्न सेम टू सेम पूछा है जेएसएससी दरोगा 2017 में। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को करा रहा हूं कि डायरेक्टली पूछता है कब हुआ था। 1930 में दांडी मार्च हुआ था, गांधी जी ने किया था, आप सभी को मालूम है। कहां से किया था, क्यों किया था, नमक सत्याग्रह, इस बारे में भी आप जान लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अगला जो आता है कि गांधी इरविन समझौता, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जेपीएससी ने पूछ दिया है। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला भारत छोड़ो आंदोलन, ये क्वेश्चन जो है जेएसएससी रिसेंटली एक्साइज वाले एग्जाम में शायद पूछा है और एसआई वाले एग्जाम में भी पूछा ही है, मतलब जाके देख लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सेम टू सेम प्रश्नों को पूछा है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में जो है ना वो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, उनका हत्या कर दिया गया था 1948 में। किसने किया था, ये आपको भी मालूम है। अगला सवाल, भारत पाक युद्ध 1965 में एक बार हुआ था और एक 1971 में हुआ था। अगला और आज का ये अंतिम है, भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में। आगे का वीडियो आएगा। तो ये छोटा सा वीडियो आपको फुल जो है ना परीक्षा में पूछा ही जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छी तैयारी हो आपकी और बेस्ट प्रिपरेशन हो, तो हमारा झारखंड वॉरियर पेड बैच चला रहा है, ऑनलाइन बैच चला रहा है।
6201279300 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर हमारा पेड बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए, जहां पे जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी झारखंड पुलिस विद लैंग्वेज पेपर की तैयारी कराई जा रही है। यकीन कीजिए उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने क्यों ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच गाइस। फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि परीक्षा कभी भी हो जाएगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ाई करेगा। थैंक यू सो मच।